मतलब गवाही ने उस एडवोकेट को बोला कि तुम विष्णु भगवान के कट्टर भक्त हो ना, तो जाओ प्रार्थना करो और विष्णु भगवान को बोलो कि वो खुद अपना सिर लगवा ले। और जब वहीं पर छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर अपने पिता से पूछते हैं कि विष्णु भगवान की मूर्ति का सर क्यों टूटा हुआ है, तो उसका पिता क्या जवाब दे कि 500-600 साल पहले मुगलों ने तोड़ा था, जो आज तक हम हिंदू 100 करोड़ हिंदू बना नहीं पाए। अब देखो यही चीज जो गवाही ने बोला है वो क्या किसी दूसरे रिलीजन या फिर मजहब के लोगों को बोल सकता था? नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो वैसा बोलेगा तो ये जो मजहब के लोग हैं वो ना ही सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो सीधा का सीधा सर तन से जुदा करेंगे। तो एक गवाही बुलडोजर एक्शन के ऊपर ही रोक लगा देता है ये बोलकर कि बुलडोजर एक्शन के ऊपर फैसला सुनाकर मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि जैसे ही खजुराहो के मंदिर का वो PIL CGI के चेयर पर जाता है वैसे ही गवाही के अंदर से नीलटापन बाहर आ जाता है और अंबेडकर का वो 22 प्रतिज्ञा में से 8 प्रतिज्ञा याद आ जाता है कि बाबा साहब ने तो बोला था कि हिंदू देवी देवताओं को न मानने का, तो ये चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ? बाबा साहब का मान तो बढ़ाना पड़ेगा ना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके। तो इसने वही तो किया, CGI के कुर्सी पर बैठकर विष्णु भगवान का अपमान किया और करोड़ों हिंदू लोगों का आस्थाओं को ठेस पहुंचाया अंबेडकर के उस 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। अब देखो इसकी जो शुरुआत होती है ना वो 15 जुलाई 2025 से होती है, जब एडवोकेट राकेश दलाल एक PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में एक मंदिर है, जावेरी मंदिर, जो आज से 1100 साल पहले चांदेल डायनेस्टी ने बनवाया था विष्णु भगवान को समर्पित करते हुए। लेकिन विष्णु भगवान की उस 7 फुट ऊंची मूर्ति का सर जब मुगल भारत में आए थे तब उन लोगों ने तोड़ दिया था। अब क्योंकि आज के समय उस मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जब वो लोग विष्णु भगवान के उस टूटे हुए मूर्ति का सिर देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी और भावुक हो जाते हैं। आप लोगों को वहाँ के मंदिर का रियल वीडियो में दिखाता हूँ जहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति का सर टूटा हुआ है। ये वही विष्णु भगवान की मूर्ति है जो मुगलों ने 600 साल पहले तोड़ा था, जो कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी हमारी भारत सरकार रिकवर नहीं करा पाई। अब आप ही लोग सोच कर देखो, जब कोई हिंदू उस मंदिर के अंदर जाता होगा और अपने भगवान की टूटी हुई मूर्ति देखता होगा तो उसको कितना ज़्यादा दुख होता होगा। और जब वहीं पर छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर अपने पिता से पूछते हैं कि विष्णु भगवान की मूर्ति का सर क्यों टूटा हुआ है, तो उसका पिता क्या जवाब दे कि 500-600 साल पहले मुगलों ने तोड़ा था, जो आज तक हम हिंदू 100 करोड़ हिंदू बना नहीं पाए। और इसी चीज को देखते हुए एडवोकेट राकेश दलाल एक PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इसकी सुनवाई 2 महीने बाद 16 सितंबर 2025 को होती है। और उस दिन 2 जजों की बेंच उस PIL की सुनवाई करती है, के विनोद चंद्रन और BR गवई। ये लोग इस PIL को ये बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये जो खजुराहो का मंदिर है वो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, मतलब ASI के अंडर आता है, तो आप लोग उनके पास जाओ और ये बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा CGI BR गवई उस सामने वाले एडवोकेट को टिप्पणी देते हुए क्या बोलते हैं, दिस इज ए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, गो आस्क योर डैडी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, यू से यू आर स्टैंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। मतलब गवाही ने उस एडवोकेट को बोला कि तुम विष्णु भगवान के कट्टर भक्त हो ना, तो जाओ प्रार्थना करो और विष्णु भगवान को बोलो कि वो खुद अपना सिर लगवा ले। अब देखो जैसे ही ये चीज गवाही ने बोला वैसे ही ये न्यूज पूरे देश में वायरल हो गया। बस फिर क्या, भारत और भारत के बाहर रहने वाले सारे हिंदू भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं कि CGI गवाही ने अपने पद की गरिमा लान कर भगवान का अपमान और सारे हिंदुओं का मजाक उड़ाया है और उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। अब देखो यही चीज जो गवाही ने बोला है वो क्या किसी दूसरे रिलीजन या फिर मजहब के लोगों को बोल सकता था? नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वो वैसा बोलेगा तो ये जो मजहब के लोग हैं वो ना ही सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो सीधा का सीधा सर तन से जुदा करेंगे। अब देखो आप लोग मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि ऐसे आदमी से मैं रिस्पेक्ट से बात करूंगा, क्योंकि जो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, जिस कुर्सी पर संस्कृत में ये लिखा हुआ है ये तो धर्मस्थ तो जय है, मतलब जहाँ पर धर्म है वहाँ पर विजय है, उसी कुर्सी पर बैठकर ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसने अंबेडकर का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा लिया हुआ है हिंदू देवी देवताओं को ना मानने का। तो ऐसे गिरे हुए आदमी को मैं तो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। अब जब गवाही को सोशल मीडिया पर सारे हिंदू ट्रोल करने लगते हैं तो ये अपनी सफाई क्या देता है कि मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरे शब्दों को सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। हाँ भाई, तू सारे रिलीजन का सम्मान करता है, सिर्फ एक धर्म को छोड़कर।
हिंदू धर्म को, क्योंकि तुझे भी पता है कि ये धर्म के ऊपर कुछ भी बोलकर निकल जाओ कोई कुछ तो बोलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टीवी पर 2-3 दिन तक डिबेट चलेंगे और थोड़ा मैं फेमस हो जाऊंगा और सारे हिंदू भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस बार सारे देश के हिंदू सीजीआई को इम्पीचमेंट करके हटाने की मांग करने लगते हैं। और जैसे सीजीआई गवाही को लगने लगता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, तो ये अपना विक्टिम कार्ड खेल देता है और बोलता क्या है कि मैं दलित हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। अब देखो ये क्या सच में दलित है? नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में दलित होते ही नहीं है। वो सिर्फ हिंदू धर्म में दलित होते हैं जो सिर्फ थोड़ा पीछे रह गए हैं, जिन्हें आज के समय आगे लाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के समय कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू दलित को भड़काकर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि बौद्ध धर्म में दलित सिस्टम तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होकर हिंदू दलित के सारे फायदे उठाते हैं और फिर हिंदू दलित से ही जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको हिंदू देवी देवताओं से नफरत करना सिखाते हैं। और फिर यही कन्वर्टेड लोग सोशल मीडिया पर आकर हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। अब देखो बहुत सारे हिंदुओं को ये लगता है कि बौद्ध धर्म खराब है, क्योंकि बौद्ध धर्म को ज्यादातर मानने वाले लोग भगवान को नहीं मानते। अब देखो ये जो नीले कन्वर्टेड लोग हैं वो भगवान को क्यों नहीं मानते, वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग बौद्ध धर्म को खराब मानना शुरू कर दो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा है और ये हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म है। क्योंकि भगवान बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम है और वो एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे और वो एक राजा थे। उन्होंने अध्यात्म की प्राप्ति करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कई सालों तक तपस्या करते रहे और आत्मज्ञान की प्राप्ति की, और उसी आत्मज्ञान की प्राप्ति से उनका नाम बौद्ध पड़ा। अब समझते हैं कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भगवान को क्यों नहीं मानते, या फिर किसी आदमी के बोलने की वजह से वो लोग भगवान को नहीं मानते। अब देखो ऐसी धारणा है कि भगवान बुद्ध के पास 2-3 लोग अलग अलग बार जाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या भगवान होते हैं या फिर नहीं होते। तो भगवान बुद्ध भी अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं उन लोगों को। एक को बोलते हैं कि भगवान होते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, और तीसरे को कुछ नहीं बोलते और वो ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो भगवान नहीं है। और ज्यादातर हमारे गुरुओं ने यही सिखाया है कि ध्यान करो और अध्यात्म की ओर बढ़ो और अपने आप को समझने की कोशिश करो। और इसी चीज को भगवान बुद्ध ने भी कहा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान नहीं होते। तो फिर आखिरकार ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भगवान को क्यों नहीं मानते? वो इस आदमी की वजह से, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे हिंदू दलितों को भी कन्वर्ट करते हैं और 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए बोलते हैं, ताकि अब से कोई भी बौद्ध धर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको सबसे पहले 22 प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, तभी वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चल सकता है। अब देखो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलना जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये जो 22 प्रतिज्ञा लिखा हुआ है ना, वो बी.आर. अम्बेडकर ने अपने मन से लिखा हुआ है। और इसी 22 प्रतिज्ञा में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलना कम, हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाने का ज्यादा प्रतिज्ञा दिलाई थी बी.आर. अम्बेडकर ने। आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि आखिरकार उस 22 प्रतिज्ञा में लिखा क्या हुआ है, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ज्यादातर हिंदू लोगों को इस 22 प्रतिज्ञा के बारे में नहीं पता होगा। पहले 7-8 प्रतिज्ञा में तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं से नफरत करना सिखाया गया है। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्णा को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति या हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार हैं। ये एक झूठा और गलत प्रचार है। मैं श्राद्ध, मरे हुए लोगों के लिए समारोह नहीं करूंगा और ना ही पिंड दान करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले किसी भी समारोह को विश्वास नहीं करूंगा। इसके बाद 8 से लेकर 18 तक बौद्ध धर्म को अपनाना और उसका पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाई गई है, जैसे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलूंगा, पालन करूंगा, सबसे प्रेम और उनकी रक्षा करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और यहाँ तक कि शराब और ड्रग का सेवन नहीं करूंगा। अब यही चीज तो हिंदू धर्म में भी बताया जाता है, हालांकि इससे ज्यादा बताया जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये चीज मानना ही नहीं है। अब देखो ये जो 19th पॉइंट है ना, आप ही लोग मुझे बताना, क्या अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है? मैं उस हिंदू धर्म को त्यागता हूँ, चलो तुम्हें त्यागना था त्याग दो, लेकिन तुमने इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि मैं उस हिंदू धर्म को त्यागता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक और असमानता पर आधारित है। मतलब आज के जो नीलटे जो इधर घूम रहे हैं, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो किसके लिए हानिकारक है? अब देखो ये चीज़ वही बोल सकता है जो हिंदू धर्म ग्रंथों को ना पढ़ा हो।
और ये मुझे पूरा विश्वास है कि अम्बेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, और जो पढ़ा भी था वो कौन सा पढ़ा था, जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेट करके दिया था इंग्लिश में वो पढ़ा था। जो संस्कृत में लिखा हुआ था वो नहीं पढ़ा था, क्योंकि संस्कृत तो अम्बेडकर को आता नहीं है। अब देखो, रही बात असमानता की, तो हिंदू धर्म में किसी को भी असमानता से नहीं देखा जाता, क्योंकि हिंदू धर्म में जितनी भी जातियां हैं वो काम के आधार पर आधारित है। और रही बात आज के समय जो अपने ही हिंदू भाइयों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने ही भाइयों को हिंदू धर्म से नफरत करना सिखा रहे हैं। हालांकि तू ऊंची जाति का है, मैं छोटी जाति का हूँ, ये आज के समय थोड़ा कम हो गया है। हालांकि ये सारी चीजें अभी भी हमें कई जगहों पर देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हम सभी लोगों को मिलकर इस चीज को खत्म करने की जरूरत है और भारत के सारे हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन हम सबको ये भी याद रखने की जरूरत है कि हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है वो किसी को छोटा या फिर बड़ा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उस समय कर्म और गुण के हिसाब से जातियां बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ साथ हिंदुइज्म में कुछ लोग अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं और लोगों के बीच में भेदभाव करने लगते हैं। उन्हीं कुछ लोगों की वजह से आज तक हिंदुइज्म को बदनाम किया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा भेदभाव कब से शुरू होता है पता है आपको? जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे और लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल का खेल खेला था। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन आजादी के बाद हमारे भारत के पॉलिटिशियन भारत के अंदर भेदभाव खत्म करने के बजाय वो लोग अपने वोट बैंक के लिए लोगों को और ज्यादा जातिवाद में बांट देते हैं। अब देखो, बी आर अम्बेडकर ने अपने मन का लिखा हुआ लोगों को 22 प्रतिज्ञा तो दिला दिया और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट भी करा लिए, लेकिन ये जो जय भीम बोलने वाले 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, वो इन 22 प्रतिज्ञा में से सिर्फ 8 ही प्रतिज्ञा को मानते हैं और हिंदू होकर अपने ही हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। अब आज के समय की आयरनी तो देखो, जिस अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के राह पर चलने के लिए लोगों को बोला था, वो लोग बौद्ध धर्म की राह को छोड़कर एक पॉलिटिशियन की पूजा कर रहे हैं। वो लोग आते हैं तो आपसे सीधा मांगते, पैसा मांगते, रुपया मांगते हैं, कपड़ा मांगते वगैरह वगैरह वगैरह। हम हूँ मांगब, हम बहुत लालची है, लेकिन हमारा मांग का होगा। सब लोग अगर आदमी पहले कमाई का उद्भव, तो सब जने प्यार से पहले अपने आदमी का एक गिलास पानी दिया और जय भीम बोला। ठीक बोला जब है ना, शाम का रिश्तेदार कबो फोन लगाया तो सबसे आपन जय भीम बोला। क्या बोलबा? जय भीम। ठीक है ना। आपस में सास पतोह से मिला तो पतोह फर्ज सास का अम्मा जय भीम, देवरानी जेठानी से मिला दीदी जय भीम, भौजाई ननद से मिला, अगर भौजाई छोटी है ननद बड़ी है तो दीदी जय भीम, अगर ननद बड़ी है छोटी है भौजाई बड़ी है तो भौजी जय भीम, भतीजा चाचा से मिला तो जय भीम। सब लोग आप उनका करवा। हाँ भाई, बी आर अम्बेडकर एक पॉलिटिशियन थे। अब इस चीज को भी मत नकार देना, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो इसलिए कोई भी मेरा मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करेगा। लेकिन आज के समय हम सभी लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा मूर्ति बनाकर ये जय भीम बोलने वाले लोग उनकी ही पूजा करते हैं और उनके ही शब्दों के खिलाफ जा रहे हैं। आप लोग ने कभी भी जय भीम बोलने वाले लोगों को भगवान बुद्ध की बातें करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो लोग सिर्फ एक पॉलिटिशियन को लेकर घूमते रहते हैं, जिसे कांग्रेस वालों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए 70-80 दशक से ही उनका यूज करना चालू कर देते हैं और भगवान बनाकर उन्हीं लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। और उस समय की कांग्रेस की बोई हुई बीज आज के समय हम सभी लोग देख रहे हैं। ये लोग भले से ही हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन इनके अंदर से हिंदुइज्म नहीं जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जब भी कोई हिंदू त्योहार आ जाता है तो इनके अंदर से भी हिंदुइज्म बाहर आने लगता है। और जैसे हम लोग हिंदू रीति रिवाजों से भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही ये लोग भी पूजा करते हैं। सिर्फ डिफरेंस यही है कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये लोग बी आर अम्बेडकर की। और इनमें से ही कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर और वैसे ही हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं वो लोग भगवान बुद्ध की पूजा तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ मानते हैं। अब चलिए बी आर गवई पर आ जाते हैं। जैसे ही इसका विष्णु जी के ऊपर दिए जाने वाला बयान पूरे भारत में आग की तरह फैल जाता है, तो ये बड़े ही चालाकी से विक्टिम कार्ड खेल देता है और बोलता क्या है कि मैं दलित हूँ और बड़े ही गरीब परिवार से आया हूँ। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये तो ना ही दलित है और ना ही गरीब परिवार से आए हैं, क्योंकि इनके जो पिता हैं आर एस गवई, वो एक इंडियन पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, अम्बेडकर राइट मूवमेंट के एक सीनियर लीडर, और यहाँ तक कि इनके पिता की एक खुद की पार्टी भी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और गवई के पिता बी आर अम्बेडकर के साथ काम भी कर चुके हैं। और यही नहीं, ये गवर्नर भी थे 3 स्टेट के, बिहार, सिक्किम और केरला के। इसके साथ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी थे। और यही नहीं, ये 30 साल तक MLC
महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। और ये गवाही अपने आप को क्या बोलता है कि मैं दलित हूँ और गरीब परिवार से आया हूँ, जिसका बाप अंबेडकर के साथ काम कर चुका हो और इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हो, उसका बेटा गरीब कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब देखो, गवाही ने जो विष्णु जी का अपमान किया है वो अंबेडकर की उसी 22 प्रतिज्ञा की वजह से किया है, क्योंकि जैसे ही खजुराहो के मंदिर का वो PIL CGI के चेयर पर जाता है, वैसे ही गवाही के अंदर से नीलटापन बाहर आ जाता है और अंबेडकर का वो 22 प्रतिज्ञा में से 8 प्रतिज्ञा याद आ जाता है कि बाबा साहब ने तो बोला था कि हिंदू देवी देवताओं को न मानने का, तो ये चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ? बाबा साहब का मान तो बढ़ाना पड़ेगा ना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके। तो इसने वही तो किया, CGI के कुर्सी पर बैठकर विष्णु भगवान का अपमान किया और करोड़ों हिंदू लोगों का आस्थाओं को ठेस पहुंचाया अंबेडकर के उस 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुर्सी पर बैठकर ये लोग कई बार उल्टे सीधे जजमेंट पास कर चुके हैं। एक जजमेंट में तो ये लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की का निजी अंग पकड़ता है और उसको घसीट कर पुलिया के नीचे लेकर जाता है और उसका नाड़ा खोलता है, तो हमारे हाईकोर्ट के माइलॉर्ड क्या बोलते हैं कि इस चीज को रेप थोड़ी ना कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे आप ही लोग बताओ कि इस चीज को रेप नहीं कहा जाता तो और क्या कहा जाता है? मतलब रेप की ये वाकया नहीं है तो और क्या है भैया? आज से 39 साल पहले 1986 में एक आदमी 100 रुपए के झूठे रिश्वत के केस में जागेश्वर प्रसाद को फंसा देते हैं और वो 40 साल तक जेल में बंद रहते हैं। लेकिन जब इतने साल के बाद अभी हाल ही में इनके केस की सुनवाई होती है तो पता है क्या पता चलता है कि इन्होंने 100 रुपए का रिश्वत लिया ही नहीं था। उस आदमी ने इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया था। अब आप ही लोग सोचो, जो आदमी 100 रुपए का रिश्वत लिया ही नहीं था उसको 40 साल तक जेल में बंद रहना पड़ता है और अपने जस्टिस का वेट करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो एक आदमी का केस हो गया, लेकिन हमारे भारत में ऐसे 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है जो अपने जस्टिस की राह देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इससे थोड़ी ना कुछ लेना देना है। 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए, उनका 2-3 महीने का वेकेशन थोड़ी ना रुकना चाहिए। अब आप ही लोग सोचो, हमारा भारत पूरे साल चलता रहता है, लेकिन हमारे भारत का जो कोर्ट सिस्टम है वो 2-3 महीने के लिए बंद रहता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस के लोड रहते हैं, इसलिए इनको वेकेशन पर 2-3 महीने के लिए भेजा जाता है ताकि इनका लोड कम हो सके। अब ये कितना ज्यादा लोड लेते हैं वो तो हमें भी दिख रहा है। कन्हैया लाल जैसे 2 मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गला रेत कर मार डाला और वीडियो बनाकर पूरे देश के सामने दिखाया कि मैंने ही उसे मारा है। लेकिन फिर भी हमारे कोर्ट सिस्टम का महानता तो देखो, 2-3 साल से ज्यादा टाइम बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को सजा नहीं दे पाए हैं और कन्हैया लाल की फैमिली आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रही है। अब चलिए हमारे भारत के कोर्ट सिस्टम के हिपोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर लोअर कोर्ट किसी अपराधी को सजा सुनाती है, वहीं पर हाई कोर्ट इस फैसले को नहीं मानती और ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि ये अपराधी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस अपराधी को अपराधी मान लेती है और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो आने वाले समय में जो दूसरे CGI नियुक्त होते हैं तो उस फैसले को ये बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं कि वो जो CGI ने पहले जो सजा सुनाया था ना वो गलत सुनाया है। मतलब इन तीनों कोर्टों में से कोई तो गलत है जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो घूस लेकर काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को कौन सा सजा मिलता है? 100 रुपए के झूठे रिश्वत के केस में उस आदमी को 40 साल तक जेल में बंद रहना पड़ता है। लेकिन ये जो यशवंत वर्मा है, जो हाईकोर्ट का जज है, जिसके घर पर 15 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं, उसको क्या सजा मिलती है? कुछ भी नहीं। अरे सजा तो छोड़ो, उसको अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के पोस्ट से भी नहीं हटाए हैं। वो वहाँ पर बैठकर लोगों को जस्टिस बांट रहे हैं। वाह भाई वाह, ये है हमारे भारत का कोर्ट सिस्टम। अब देखो, हमारे भारत में MLA, MP, चीफ मिनिस्टर और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन होता है ताकि अगर आम जनता को उनका काम पसंद ना आए तो उनको हटा सके। लेकिन ऐसा चीज हमारे भारत के जुडिशरी सिस्टम में नहीं होता। 5 लोग बैठेंगे और अपने मर्जी से ही अपने परिवार के अंदर देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसने चाटा हुआ है और जो सबसे ज्यादा चाटने में माहिर होता है उसको ही जज या फिर CGI की कुर्सी पर बैठाते हैं। और तभी हमें ऐसे उल्टे सीधे बयान देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनका कोई भी पॉलिटिशियन कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक इनके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर बिल पास नहीं हो जाता। अब देखो, गवाही ने विष्णु जी के ऊपर घटिया बयान तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये मॉरिशस में जाकर क्या बोलता है कि भारत कानून के शासन से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। अब देखो, हम सबको पता है कि योगी जी बुलडोजर का यूज कर रहे हैं उन सारे जमीनों को खाली कराने के लिए जिन जिन लोगों ने पिछले 70 सालों में अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करके रखा था गरीबों के। अब जब योगी जी कानून के हिसाब से ही बुलडोजर एक्शन लेकर उन लोगों को न्याय दे रहे हैं, गरीबों लोगों को, तो एक गवाही बुलडोजर एक्शन के ऊपर ही रोक लगा देता है, ये बोलकर कि बुलडोजर एक्शन के ऊपर फैसला सुनाकर मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। बस गवाही के इसी 2 जजमेंट की वजह से राकेश किशोर जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जूता निकालकर सीधा का सीधा गवाही के ऊपर फेंक देते हैं।
हालांकि लगता नहीं है बच जाते हैं, लेकिन ये गवई और उसके लिब्रांडू गैंग दलित कार्ड खेलने लगते हैं और नैरेटिव क्या फैलाते हैं कि हिंदुओं को अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई दलित सीजीआई की कुर्सी पर बैठा है, इसलिए हिंदू उनके ऊपर जूता फेंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही राकेश किशोर जी ने बोला कि मैं खुद ही एक सनातनी दलित हूँ, वैसे ही इन सब की और गवाही की बोलती बंद हो जाती है और सोचने लगते हैं कि अब हिंदुओं को बदनाम कैसे करे, ये जूता फेंकने वाला तो दलित निकला। अब देखो हमारा जो कोर्ट है ना, वो असली प्रॉब्लम को छोड़कर हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं और सोचते हैं कि टिप्पणी करके निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब हर एक हिंदू इनके हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर देगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और हाँ, यूपीआई और QR कोड से हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।